बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ है जो सीरीज़ खेलने वाला है, इस हवाले से भी बात करेंगे। फिर पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 और वनडे मैचेस खेलने हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। और फिर जिस तरह पाकिस्तान के लेजेंड्स इस वक्त खेल रहे हैं और उस हवाले से भी बात रहेगी। फिर पाकिस्तान की मुख्तलिफ टीमें बनाई गई हैं, उस पर आज हम अपने शो में बात करेंगे। क़ादर ट्रॉफी में कराची की टीम बाहर हुई है, उस पर बात रहेगी। बहुत कुछ आज हम अपने शो में बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद है मज़हर अमान साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। प्रेसिडेंट है RCA कराची जोन 7 के, वो हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं। उसके साथ साथ स्पेशल हमारे साथ आज एक मेहमान है ज़ैनब खालिद, हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। वो आज बहुत कुछ है अंदर की खबरें हमें आज आप तक पहुंचाएंगी, तो ज़ैनब से भी आज बात रहेगी। ज़ैनब, आपका भी थैंक्स। और मज़हर अमान की तरफ चलते हैं। मज़हर साहब, पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज़ खेलने जा रही हैं और जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि हमने फोकस स्पिनर्स पे किया हुआ है, स्पिनर्स की तादाद ज़्यादा रखी। हमारे पास एक्सपीरियंस फास्ट बॉलिंग बांग्लादेश टूर पर मैं समझता हूँ नहीं है। अब्बास आफरीदी इतना वसी तजुर्बा उनके पास नहीं है। अहमद दानियाल इससे कबल न्यूजीलैंड गए थे लेकिन अनफिट होने की बिना पे वापस आ गए। अहमद दानियाल इस टीम का पार्ट है। फ़हीम को थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल है फास्ट बॉलिंग के शोबे में, लेकिन वो एज ए ऑलराउंडर फास्ट बॉलिंग खेलते दिखाई देंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ी सी फास्ट विकेटें बांग्लादेश में बन गई तो शायद पाकिस्तानी बैटर्स के लिए सूदमंद साबित होगा या फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि हमेशा का ट्रैक उनका स्पिनर्स का रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हर मुल्क जो है, किसी भी मुल्क में जो है कोई भी टीम जाती है तो वो अपने एटमॉस्फेयर को और अपनी टीम को देखते हुए कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो स्पिन है या फास्ट बॉलर है या उनकी बैटिंग है, उसके मुताबिक ही जो है वो पिचेस भी बनाते हैं और उसी तरीके से जो है वो दूसरी टीम को जो है टफ़ टाइम देने की कोशिश करते हैं कि वो जिस सेक्टर में वो जितने ज़्यादा मजबूत होते हैं उस सेक्टर को ही जो है वो करते हैं ताकि जो है ना उनकी टीम वहाँ पर सीरीज़ जीत जाए। और जो भी अगर नया तजर्बा भी अगर कोई नए लड़के भी डालने होते हैं तो उसी सीरीज़ में डाल के जो है ना वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो यकीनी तौर पे बांग्लादेश की टीम ने और जो थिंक टैंक बैठा हुआ है, जो उनकी मैनेजमेंट बैठी है, जो उनका बोर्ड है, उन्होंने अपनी टीम के हिसाब से ही उन्होंने पिचेस बनानी है। और ज़ाहिर बात है, जब हम पाकिस्तान जो है जब वहाँ पर बांग्लादेश जा रहा है तो हम भी स्टडी करते होते हैं कि इस वक्त जो है वो बांग्लादेश की जो है स्ट्रेंथ क्या है। यकीनी तौर पे जो है बांग्लादेश हमेशा से जो है जिस तरीके से एशियन जो है ना पिचेस हैं, बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान हुआ, इंडिया हुआ, श्रीलंका हुआ, तो ये जो है इनके पास फास्ट पिचेस इतनी अच्छी नहीं होती। हमेशा जो है स्पिनर्स ही होते हैं और स्पिनर्स के ऊपर ही ये रिलाई करते हैं, क्योंकि जो है ना आप इंडिया में अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम आती है या इंग्लैंड की आती है, साउथ अफ्रीका की आती है, तो वो फास्ट पिचेस नहीं बनाती क्योंकि उनके पास फास्ट बॉलिंग इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना दूसरी टीमों के पास है। तो यहाँ पर बांग्लादेश ने भी जो है यही करना है, क्योंकि अच्छा सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जिस तरीके का एटमॉस्फेयर जो है पाकिस्तान का है, इसी तरीके से बांग्लादेश का है, जिस तरीके के स्पिनर्स जो है पाकिस्तान के पास हैं वो भी उनके पास वैसे। तो यहाँ पर मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो इस वक्त जो है ना जो मैनेजमेंट है उन्होंने नए लड़कों को ज़्यादा मौके देने की कोशिश की है, क्योंकि जो है ना इस वक्त बांग्लादेश की टीम भी इतनी अच्छी उस पोजीशन में नहीं है कि जो है आप जो है नया तजर्बा ना कर सके। तो पाकिस्तान के मैनेजमेंट और जो नए सर खतरे की घंटी तो बांग्लादेश ने बजाई ना, श्रीलंका को उन्होंने शिकस्त दी है, तारीख रकम की है, तो लेकिन खतरे की घंटी और हमेशा होम ग्राउंड पर जो है बांग्लादेश तमाम टीमों पर हावी है। इस वक्त जो है आप देखें पीछे पाकिस्तान ने जो सीरीज़ खेली है उसमें पाकिस्तान को शिकस्त हुई है। मेरा मकसद उनका कहने का यही है कि वो अपने एटमॉस्फेयर और अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जो है पिचेस बनाएंगे और पिचेस यकीनी तौर पे जो है वो स्पिनी होंगी और वहाँ पर जो है स्पिन विकेट बनाएंगे और स्पिन पे ही उन्होंने जाल स्पिनर्स के जाल में पाकिस्तानी बैटर्स को फंसाने की कोशिश करेंगे। इस पर मजीद विकेटों के हवाले से भी बात करेंगे बांग्लादेशी। और ज़ैनब खालिद हमारे पास मौजूद है। ज़ैनब, क्योंकि इस वक्त हम देखें तो जिस तरह बात कर रहे हैं मज़हर साहब है कि बांग्लादेशी जो स्पिनर्स हैं, मैं समझता हूं कि इस वक्त जितने भी पाकिस्तानी स्पिनर्स गए ना, इब्रार मौजूद है टीम के साथ, सुफियान मौजूद हैं, मोहम्मद नवाज़ थोड़ा सा एक्सपीरियंस रखते हैं, वो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान टीम में शामिल हुए हैं। लेकिन बांग्लादेशी स्पिनर्स अगर देखें तो तमाम ही पाकिस्तान इससे जितने भी ममालिक उनके पास दौरे पे आए, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, जनूबी अफ्रीका हो, इंग्लैंड की टीम आई, उनको उन्होंने अपने होम ग्राउंड पर ज़ेर किया है। तो आप समझती हैं कि यहाँ पाकिस्तान के लिए भी थोड़ी सी परेशानी रहेगी होम कंडीशन में बांग्लादेश के?
बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने अपनी जो स्ट्रेंथ देखी इस टूर पे जब स्क्वाड की सिलेक्शन हो रही थी, तो उस पे उन्होंने इसी चीज़ को सोचा कि हम भी जो है वो स्पिनर्स को ज़्यादा रखें ताकि वहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो हमारे लिए सूटेबल होंगी, क्योंकि वो यूजुअली टर्नर ही बनाते हैं वहाँ पे, चाहे उनका आप किसी भी फॉर्मेट के हवाले से बात कर लें, T20 ODI टेस्ट क्रिकेट कुछ भी आप किसी भी से बात कर लें तो वो यही करते हैं। तो स्पिनर्स का तो ये है कि ठीक है, पाकिस्तान ने अपने तौर पे सिलेक्शन कर ली, अच्छा है। अब ये तो हमें जब सीरीज़ स्टार्ट होगी, पहला मैच होगा कल, तो फिर उसके बाद ही हमें इस चीज़ की समझ में आएगी। लेकिन यही है कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो स्पिनर ही है, और अभी रिसेंटली उन्होंने श्रीलंका को उनके घर पर जाकर हराया, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ी सक्सेस पहली दफा तारीख रकम जी की है बिल्कुल उन्होंने। पहली दफ़ा। और जब मुझे याद है कि पाकिस्तान का जब टूर अभी उन्होंने ये जून के स्टार्टिंग में जब किया था, तो उस वक्त वो UAE से हार कर आए थे, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। पाकिस्तान ने उनको 3-0 कर दिया अपने घर पे, और वो भी ज़्यादातर आप समझें कि फ्लैट ट्रैक्स ही थे, बैटिंग को सपोर्ट करने वाले। तो बांग्लादेश की टीम अपने घर पर तो खैर किसी भी टीम को वो नहीं करते, चाहे न्यूजीलैंड की बात कर ली जाए, पास में उनको भी हरा चुके हैं, इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को हराया उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया को हराया। मतलब जितनी भी बड़ी टीम्स हैं जो कि दुनिया क्रिकेट में बड़ा नाम है जिनको बहुत ज़्यादा जिनकी फॉलोइंग है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल हमें तो इस टूर को मैं समझती हूँ कि लाइटली नहीं लेना चाहिए, और बिल्कुल सीरियसनेस के साथ और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, अप्रोच के साथ हमें जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन साथ साथ इस टीम में हमने कुछ एक्सपीरियंस स्पिनर्स शामिल किए हैं। मोहम्मद नवाज टीम में शामिल हुए हैं, और टूर से जाने से कबल है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सलमान अली आगा जो पाकिस्तान T20 के कप्तान उन्होंने की, तो नवाज़ के हवाले से जो सवाल हुआ उस पर उन्होंने कहा कि हमने नैमुल बदल के तौर पर शादाब के जो है मोहम्मद नवाज़ को टीम में शामिल किया है। अगर देखें तो शादाब एक अच्छे फील्डर भी हैं, एक अच्छे बॉलर भी रहे हैं, एक अच्छे बैटर्स के रोल पर अदा करते रहे हैं, लेकिन मोहम्मद नवाज जिनकी पास्ट में अगर परफॉर्मेंस हम देखें तो उस किस्म की नहीं रही है जिसके बेस पे आप उसे जो है टीम का हिस्सा बनाते। बिल्कुल सही बात है। नवाज़ की जो सिलेक्शन है वो वाकई थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि जब नवाज़ का करियर स्टार्ट हुआ था, और स्पेशली इनको PSL से ही पिक किया गया था, ये कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए अर्ली सीजन में बहुत अच्छा सरफराज की कैप्टनसी में खेल रहे थे, और उस वक्त इनकी जो परफॉर्मेंस है विद द बॉल विद द बैट, ये नंबर 4 या नंबर 5 पर भी बैटिंग करते रहे, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो एक डिप तो आया है। और उसका वही है कि जो फिर फील्डिंग का एक जो एडवांटेज है, तो शादाब फील्डिंग के लिहाज से नवाज से काफ़ी बेहतर रहे हैं। उनका तो एक आप समझें कि वो बिल्कुल आप बेहतरीन फील्डर में शुमार होता है शादाब खान का इस वक्त पाकिस्तान में। फील्डिंग का वही चीज़ है कि अब नवाज के आने से ज़ाहिर एक फील्डिंग पे तो आपका असर पड़ेगा, लेकिन वही चीज़ है कि अब यही बात की गई कैप्टन की तरफ से कि हमें उनका ऑल्टरनेट कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड था। तो चले अल्टरनेट था, और इसी पे मज़हर रहमान साहब से ये ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा कि मोहम्मद नवाज़ के हवाले से, जिस तरह मैं ज़ैनब से बात कर रहा था कि नैमुल बदल उन्होंने जिस तरह कहा है ना, कप्तान ने T20 के सलमान अली आगा ने, आप समझते हैं कि बजाय इसके कि आप नौजवान किसी स्पिनर्स को टीम में शामिल कर लेते, आपने एक दफ़ा फिर इन्हिसार किया है मोहम्मद नवाज़ पे? देखें, नैमुल बदल की बात कर रहे हैं तो नैमुल बदल तो है वैसे, मगर आप नैमुल बदल को समझ नहीं रहे। शादाब की ऐसी कौन सी परफॉर्मेंस थी या कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है कि उसका नैमुल बदल नहीं आ सकता? जैसे उसकी परफॉर्मेंस है, उस नवाज की भी ऐसी परफॉर्मेंस है, तो नैमुल बदल तो हो गया। अगर यहाँ पर तो कह सकते हैं कि यहाँ हो गया। अगर आप उसकी परफॉर्मेंस बहुत हाई होती, देखें आप जो है, मैं ये समझता हूँ कि आपको जिस चीज़ के लिए आपको बोला गया है कि आप जिस मकसद के लिए आपको टीम में शामिल किया, आपको एज ए लेग स्पिनर आपको किया गया है, तो आपको एज ए बॉलर जो है प्रूव करना है कि आपने जो बॉलिंग कर रहे हैं या जिस मकसद के लिए आपको किया है उस पर आप पूरे उतर रहे हैं। अगर आपको एज ए बॉलर लिया गया हो और आप बैटिंग में प्रूव कर रहे हैं, तो ये आपकी कोई क्वालिटी नहीं है। अगर आपको एज ए बैट्समैन तो नहीं लिया उन्होंने, आपको अगर लिया गया है तो एज ए बॉलर लिया, और साइड पे आपको अगर थोड़ा सा एडवांटेज आपको मिला तो आपकी फील्डिंग की वजह से आपको एडवांटेज 19-20 होता है, तो उसको हम लोग जो है ना एडवांटेज दे देते हैं कि अगर दोनों बॉलर बराबर हैं और थोड़ा सा एडवांटेज अगर कोई फील्डर अच्छा है तो हम उसको कहते हैं भाई इसको इन करेंगे, वो ये साथ हमारे से जो है रन भी बचा लेगा। तो पिछले काफ़ी टाइम से जो है एक तो वो अनफिट भी रहे, और उनकी जो है ना परफॉर्मेंस मैं नहीं समझता कि एज ए लेग स्पिनर जिस तरीके से होनी चाहिए थी उनकी हो।
तो ठीक है वो बाहर हुए हैं, पर ठीक है। फिर फ्रेंचाइज ने भी पाकिस्तान सुपर लीग पे उन पे निसार नहीं किया अपनी जानिब से खिलाने पर भी। जाहिर है वो जो फ्रेंचाइजर्स हैं, फ्रेंचाइज के बारे में तो हम ये कहेंगे जी, जो मालिक होता है उसकी मर्जी होती है कि वो जिसको खिलाना चाहे, जिसको बिठाना चाहे, क्योंकि उसका अपना पैसा लगा होता है। तो कुछ लाइकिंग भी होती है, कुछ और भी सौ चीज़ें होती हैं जिसको वो कर रहे होते हैं। मगर पाकिस्तान टीम के लिए आपकी लाइकिंग वो जो है ना, डिसलाइकिंग खत्म हो जाती है, यहाँ पर सिर्फ परफॉर्मेंस मेरिट परफॉर्मेंस होती है और मेरिट होता है कि आपने क्या, वो उसके लिए लड़का जो है सीनियर हो या जूनियर हो। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है ना आपके पास लेग स्पिनर जो है ना आपको चाहिए, और जो है ना जो जेन्युइन जो है सर लेग स्पिनर के साथ तो आप जातियां कर रहे हैं ना। आप देखें उसामा मीर थे आपके पास, आप शायद उन्हें सिलेक्शन के काबिल नहीं समझते। उस्मान कादिर आपके पास मौजूद थे, आज वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर जिस तरह क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप समझते हैं यहाँ तो दो तरफा म्यार नज़र आ रहा है। आपके पास जीनियर स्पिनर्स निकल कर आ रहे हैं, आप उसे गुमनाम कर देते हैं। जाहिद महमूद आपके पास निकल कर आए, आप बताएं कि जाहिद महमूद कहाँ खड़े हैं आज। देखें हमेशा यही होता रहा है कि देखें हम जो है मेरिट को हमेशा अगर फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी जाए, तो हमारे पास जो है दुनिया के बेहतरीन लेग स्पिनर भी रहे, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन ऑफ स्पिनर भी रहे, हमारे पास दुनिया के बेहतरीन जो है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर भी रहे, राइट आर्म फास्ट बॉलर भी रहे। हमें कभी भी पाकिस्तान टीम को कभी भी बॉलिंग्स में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। हमेशा अगर हमने कोई सीरीज़ जीती है या कोई मैच जीता है तो हमने ज़्यादातर जो है ना अपनी बॉलिंग अटैक से जीता है, वो फास्ट बॉलिंग से जीता है, स्पिनर से जीता है, लेग स्पिन से जीता है। मगर आजकल जो है जो हमारे सबसे ज़्यादा फुकदान जो नज़र आ रहा है, बैटिंग में तो फुकदान हमारा शुरू से चलता हुआ था, मगर इस वक्त हमारे पास फुकदान जो है ना हमारे पास बॉलिंग का भी है। हमारे पास आप देखें पहले किसी ज़माने में, आज से 8 साल पहले देखें कि एक बॉलर आता है तो वो 10 साल तक खेलता है। आपको पता चलता है कि ये बॉलर, आप पुराने हर बॉलर्स के बारे में उसकी मुकम्मल तौर पर फिगर आउट कर सकते हैं, वो कितने उसने ओवर करता है, कितने उसने मैचेस खेले हैं, कितनी विकेटें की। आप इस दौरान देख लें 5 से 6 साल के दौरान हमने जितने भी हमारे फास्ट बॉलर आए या हमारे स्पिनर आए, हमें बहुत सारे बच्चों को जो क्रिकेट से रिलेटेड लोग भी हों उनको उनके नाम नहीं पता। तो मैचेस की बात तो छोड़ दें, जब बड़ा आसान हो गया डेब्यू कराना पाकिस्तान के अंदर, तो आपको देना चाहिए कि जो ना आपके पास अगर बॉलर आता है, तो हमारे पास पहले जो बॉलर आता था वो 15-15 साल के लिए, 10-10 साल के लिए आते थे, वो आके पूरे देते थे और वो किसी भी मुकम्मल तो किसी भी तरीके से मुकम्मल जो है वो क्रिकेट अपनी खेलते थे, नहीं कि वो जो है ना हर रोज़ हर सीरीज़ के बाद अनफिट होना। तो ये फर्क आ रहा है। मतलब साहब इस पर मजीद और कंटिन्यू भी करेंगे, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखें। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे इस वक्त पाकिस्तान टीम की, जो दौरे बांग्लादेश में मौजूद है, पाकिस्तान शाहीन इंग्लैंड में मौजूद है, और अब एक जो नई टीम तैयार हुई है जो ऑस्ट्रेलिया रवाना होनी है, उस हवाले से भी बात रहेगी। और मैं बात कर रहा था मज़हर अवान से, पाकिस्तान टीम के हवाले से, बैटर्स के हवाले से। लेकिन ज़ैनब की तरफ चलते हैं। ज़ैनब, इस वक्त 3 टीमें हमने बनाई हैं, और अगर हम देखें तो एक जानिब है सऊद शकील कप्तानी कर रहे हैं, एक जानिब है सलमान अली आगा कप्तानी कर रहे हैं, एक जानिब अगर हम देखें तो जिस तरह मिडिल ऑर्डर में अच्छी कारकर्दगी उन्होंने दिखाई इरफान खान नियाज़ी ने, वो क़यादत कर रहे हैं। तो आप समझते हो कि आपने क्राइटेरिया बना दिया, लेकिन कुछ प्लेयर्स के साथ आपने ज़्यादतियाँ की हैं। आपने हसीबुल्ला जैसे प्लेयर्स के साथ ज़्यादती की, आपने उसामा मीर जैसे प्लेयर्स के साथ ज़्यादती की, आपने शाहनवाज़ धानी, जो मैं समझता हूँ कि तीनों टीमों में से एक टीम में तो मौजूद होने चाहिए, लेकिन वो इस टीम का हिस्सा नहीं है। जाहिद महमूद इस टीम का हिस्सा नहीं है। कुछ नौजवानों को अच्छी बात है कि आप उन्हें टीम के साथ रख रहे हैं, लेकिन वो प्लेयर्स जो पाकिस्तानी टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम के साथ कंटिन्यू जो है सीरीज़ में रहे, आपने उन्हें जो है गुमनाम कर दिया। तो आप समझते हैं ज़ैनब, ये जातियों का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। आपने अगर किसी खिलाड़ी को बनाना है ना, तो उसको आपको लेके चलना है। शाहनवाज़ धानी आप ट्रैवल कराते रहे, हसीबुल्ला आपने ट्रैवल कराते रहे, उसामा को आप साथ लेके चलते रहे, लेकिन फिर अब ऐसा लगता है कि गुमनाम हो गए ये सारे प्लेयर्स। इसकी सबसे बड़ी जो वजह मैं समझती हूँ वो यही है कि पिछले 8-10 साल में, जब से आप समझें कि सरफराज की कैप्टनसी में हमने चैम्पियंस ट्रॉफी जो 2017 में हमने जीती थी,
उसके बाद से जो टीम बनी, फिर उसके बाद आप ये समझे कि अब तक टीम में किसी भी प्लेयर की रिप्लेसमेंट नहीं ली गई। मोहम्मद रिजवान चाहे फिट हो, चाहे कोई भी इशू हो, उनको टीम के साथ कैरी किया जाता रहा। उनका अब तो मुश्किलात उनके लिए भी खड़ी हो गई हैं। अब तो बिल्कुल हो गई है, क्योंकि T20 से तो वो ऑलरेडी बाहर हैं। और अभी यही चीज़ कही जा रही है कि पीसीबी की तरफ से भी कि एशिया कप तक तो हम कोशिश यही करेंगे कि यही टीम हमारी कैरी, हम इसी टीम के साथ कैरी करें। और दूसरा ये कि फिर उसके बाद देखा जाएगा कि अगर वर्ल्ड T20 में हमें इनकी ज़रूरत पड़ी तो इनका कमबैक करवाया जाएगा, अदरवाइज़ जो अभी खेल रही है इसी टीम पर इन्हिसार किया जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज़ देखिए यही है कि हसीबुल्ला के हवाले से जैसे आप बात कर रहे हैं कि उनको प्रॉपर चांसेस नहीं दिए गए। उनको इस PSL के सीज़न में भी उनको किसी भी टीम की तरफ से प्रॉपर, जिस 3 T20 मिले हैं, 36 रन स्कोर किए हैं, 12 का एवरेज है यहाँ पर पाकिस्तान की जानिब से हसीबुल्ला का। लेकिन मैं इसमें यही खेलना चाहूँ, उनके फॉर्मेट के मुताबिक मैं ज़ैनब समझता हूँ कि उन्हें T20 खिलाया गया। हालांकि अगर देखें तो डोमेस्टिक सीजन उन्होंने जिस तरह रन किए कायद आज़म ट्रॉफी में, वो 4 डे 5 डे क्रिकेट के अंदर वो करते रहे। आप जगह बनती थी आपकी, आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते थे रिजवान की जगह हसीबुल्ला को, लेकिन आपने वहाँ नहीं किया। बिल्कुल सही बात है, वहाँ पे नहीं किया गया। जहाँ पे बस यही हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो इशू आता है वो यही होता है ना कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। जो भी प्लेयर जिस फॉर्मेट के लिहाज से सूटेबल है, अगर एक प्लेयर T20 में सूट कर रहा होता है तो आप उसको ODI में डाल देते हैं, अगर कोई ODI का है तो उसको आप टेस्ट में डाल देते हैं। तो हमारे यहाँ जो एक क्लियर होना चाहिए ना, एक क्लियर कट आप प्लेयर्स को मैसेज दो कि जो प्लेयर जिस फॉर्मेट में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा उसको उसी फॉर्मेट में खिलाया आगे चांस मिलेगा। जो लेकिन हमारे यहाँ इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा जा रहा होता। और अब जब से जाहिर है आप फ्रेंचाइज लीग की तरफ आए हो तो आपको प्लेयर्स, डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो बिल्कुल ही इग्नोर होती जा रही है। डोमेस्टिक क्रिकेट में जो प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको बिल्कुल भी अच्छा, बड़ी अच्छी बात ज़ैनब आपने कही। इसी पे मैं मज़हर अमान की तरफ आऊँ, और बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जब से सुपर लीग स्टार्ट हुई है, शायद ऐसा लगता है कि एक तो खिलाड़ियों का रुझान बहुत ज़्यादा सुपर लीग की तरफ बढ़ गया है, और मज़हर साहब आपसे ये ज़रूर पूछूं, डोमेस्टिक पे तवज्जो कम हो गई। डोमेस्टिक के परफॉर्मर अगर देखें तो बड़े निकल कर आए। आपने जब डोमेस्टिक प्लेयर्स को आपने मौका दिया तो उन्होंने प्रूव किया। अगर छोटी सी मिसाल साहबजादा फरहान की है, डोमेस्टिक सीजन कंटिन्यू और जिस तरह रन करते हुए आए, जिस तरह उन्हें टीम में शामिल किया गया, फिर उनकी परफॉर्मेंस सामने नजर आई। इसी तरह दीगर प्लेयर्स पे अगर हम थोड़ी सी बात है, ख्वाजा नाफे एक नया इजाफा है, एक अच्छा डोमेस्टिक प्लेयर उन्होंने रन किए हुए। फिर जिस तरह हम गाजी गौरी के हवाले से इस वक्त वो पाकिस्तान ए टीम के साथ हैं, तो जिस तरह इनकी परफॉर्मेंस है, आपने मौके उन्हें ज़रूर दिए हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना चाहिए जो डोमेस्टिक सीजन के प्लेयर हैं। और इन प्लेयर्स को भी अब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा वो भी सुपर लीग पे तवज्जो दे रहे हैं। 5 डे क्रिकेट के लिए आपके पास कोई अच्छा मौजूद प्लेयर नज़र नहीं आ रहा है। देखें, ये चीज़ें जो है ना हमें नज़र जो है ना बहुत बाद में आई हैं, जब पानी जो है सर के ऊपर से गुजर गया। T20 हमारे यहाँ जो है सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया समझा जाता था, वो जो है ना समझा जाता है, वो उसको हमने PSL कर दिया है। उस PSL की टीम से ही T20 से ही हम वनडे की टीम बना रहे थे, और उसी फॉर्मेट से जो है हम लोग टेस्ट की टीम बना रहे थे। जो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाते आप देख लें कि अब आपके पास जो है टेस्ट क्रिकेटर्स नहीं है, आपके पास टेस्ट बॉलर्स नहीं है जिसके टेस्ट आप जीते। सबसे खूबसूरत तरीन जो क्रिकेट है वो हमारी जो है वो टेस्ट ही है, और उसके बाद हमारे पास वनडे आते। तो हमारे यहाँ गलतियाँ बहुत सारी हुई हैं, जिसका खमियाजा हमें 5 साल 4 साल के बाद हमें पता चल रहा है कि ये हमारे पास जो है वो हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ ख़त्म हो गई है हमारे पास। वरना पाकिस्तान टीम के अंदर अगर किसी भी टीम, पाकिस्तान टीम जब जाती थी या कोई टीमें आती थी, तो हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत होती थी कि एक लड़का अगर परफॉर्म नहीं करता तो पीछे जो है उसके पीछे जो है 2 प्लेयर उस जैसे ही बैठे होते थे, वो फ़ौरन रिकवर कर जाते थे। और आजकल अगर आप देख लें कि जैसे बाबर आजम को देख लें, बाबर आजम अभी आपके पास से जो है थोड़ा सा मिस हुआ है, आपके पास उस क्वालिटी का कोई बैट्समैन आपके पास नज़र ही नहीं आया कि उसकी जगह को जो है वो पुर कर सके। तो हमारी जो है ना जो डोमेस्टिक है, फॉर एग्जांपल हम सीनियर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होते हैं। सीनियर डिस्ट्रिक्ट जैसे आजकल हो भी रही है, हमारी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये चीज़ें तो इम्प्लीमेंट करवाई हैं और करवा भी रही है कि सीनियर डिस्ट्रिक्ट से पहले जो है हर डिस्ट्रिक्ट में 4 टीमें बने। 4 टीमें बनने के बाद वो टीमें चारों में से जो बेस्ट परफॉर्मर हों वो जो है सीनियर डिस्ट्रिक्ट के अंदर इंडक्ट हो जाए।
और सीनियर डिस्ट्रिक्ट के जो बेस्ट परफॉर्मर हैं वो कायद आज़म ट्रॉफी के लिए इंटैक्ट हो जाए। मगर कहीं ना कहीं बीच में से हम जो है ना इस चीज़ को खा जाते हैं, कहीं ना कहीं जो बेस्ट परफॉर्मर होते हैं हम उनको जो है ना कहीं से निगलेक्ट कर जाते हैं। जहाँ तक इस वक्त सीनियर डिस्ट्रिक्ट का ताल्लुक है, सीनियर डिस्ट्रिक्ट में जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमें कोचेस दिए हुए हैं, हेड कोचेस दिए गए हैं, एक फॉर्मेट दे दिया गया कि भाई आपने इस कैटेगरी के तहत ओपनर खिलाने हैं, इसी के मुताबिक जो है आपने मिडल ऑर्डर खिलाना है, इसी पे स्पिनर और इस पे फास्ट बॉलर। हमारे से हम तो उसके ऊपर 101% इम्प्लीमेंट करते हैं और ऊपर से वो इम्प्लीमेंट करवाते भी हैं सीनियर डिस्ट्रिक्ट तक। मगर सीनियर डिस्ट्रिक्ट के बाद जो है वो कहीं ना कहीं हम खोए होते हैं। चले खोए हुए होते हैं तो जो है ना जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट के जो बेस्ट परफॉर्मर होते हैं उनको 101% जो है वो हमें कायद आज़म ट्रॉफी में इंडक्ट करना चाहिए। और मैं कह रहा हूँ कि अगर बेस्ट परफॉर्मर कोई भी लड़का हो जो पहला सीज़न खेल रहा है या उसने 10 सीज़न खेले हुए हो, जो बेस्ट परफॉर्मर अगर बेस्ट बैट्समैन है तो बेस्ट बैट्समैन को उनको डालना चाहिए, अगर बेस्ट स्पिनर है तो उसको डालना चाहिए, ताकि जो है ना बैलेंस रहे टीम। और थोड़ा सा क्योंकि आपने कायद आज़म ट्रॉफी की बात कर ली, मज़हर अमान साहब, और आप कराची वॉइड्स के जो पिछली टीम बनी हुई थी उसमें मैनेजर की हैसियत से आप काम कर रहे थे कराची वॉइड्स की तरफ से, और टीम हार गई। और दुख इस बात का है कि कराची की टीम कायद आज़म ट्रॉफी में शामिल नहीं होगी। दुख कितना हुआ आपको, और वजूहत क्या हो सकती हैं? क्या आप समझते हैं कि कराची के प्लेयर्स वैसे नहीं निकल कर आ रहे हैं जो जब ग्राउंड्स पे मुकाबले हो रहे हैं तो मुखालिफ टीम पर हावी नज़र आए? देखें, जाहिर बात है मैं कराची से मेरा ताल्लुक़ है और कराची क्रिकेट को मैं देखता हूँ और एक डिस्ट्रिक्ट को भी देखता हूँ, उसका प्रेसिडेंट हूँ। तो हमें जब ये पता चला कि भाई जो है ना ये पिछले सीज़न में आपकी 18 टीमें थीं जिसमें 2 टीमें हमारी थीं कायद आज़म ट्रॉफी फर्स्ट क्लास खेल रहे थे, उससे हमें फ़ायदा ये हो रहा था कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा लड़के जो ना फर्स्ट क्लास खेल रहे थे। उससे हमें जो है जो दूसरे बच्चे इस साल जो आ रहे थे उनमें एक उम्मीद थी कि जो है हम जो है कायद आज़म ट्रॉफी खेल लेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। आपको 40 लड़के, आपके 20-20 की टीम बन रही थी जो है ना 40 लड़के मतलब आप खेल रहे थे। तो एकदम से अनसर्टन ये हमारे को हुआ कि भाई जनाब कायद आज़म ट्रॉफी से जो है हमारी दोनों टीमें जो है बाहर हो गई। जाहिर सी बात है बहुत दुख का मुकाम है, क्योंकि हम वो टीम है, वो शहर है जिसने 21 बार जो है वो कायद आज़म ट्रॉफी जीती है। ये तारीख है और अभी तक कोई भी जो है इतनी दफ़ा नहीं जीता। कराची की क्रिकेट का एक बहुत ही आला मेयार है और हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस चीज़ को इंडोज किया है कि जो है ना कराची पूरे पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो लाहौर की और कराची की क्रिकेट को एक अलहदा मुकाम दिया जाता है, क्योंकि हमेशा से अच्छा क्रिकेटर जो है हमेशा लाहौर से और कराची से आया है। तो अगर कराची के, अगर मैं समझता हूँ इतना एक मरदमशुमारी के मुताबिक तो हम 2.5 करोड़ की आबादी है, मगर मैं समझता हूँ कि हम 5 करोड़ की हो गई है। 4, 4.5, 3.5 जो भी है, इस इतने बड़े शहर को अगर कायद आज़म ट्रॉफी में नुमाइंदगी नहीं मिलेगी तो ये एहसास कमतरी के भी चलें, एहसास कमतरी। इसी पे ज़ैनब से भी पूछूंगा। ज़ैनब, कराची की टीम शामिल नहीं होगी कायद आज़म ट्रॉफी में, तो आप समझते कसूरवार कौन है? कराची के करते धरते वाले लोग या फिर वो प्लेयर्स जो कराची में मैचेस ना खेलते हों? सर, इसके हवाले से यही चीज़ है कि देखें, आपके जो फ्लॉज होते हैं ना, आपको सबसे पहले उनको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारा जो डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से काम कर रहा है। अब चाहे आप प्लेयर्स के हवाले से बात कर लें तो उनकी परफॉर्मेंस भी जो है वो एक तरह से कहा जा सकता है कि मिली जुली ही रहती है। कभी कुछ प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, लेकिन फिर जब उनको आगे चांसेस मिलते हैं, अगर पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन हो जाए, चाहे ए टीम की बात कर लें या मेन टीम की बात कर लें, तो फिर जो एक गैप हमें दिखता है ना इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट जो हमारे यहाँ है, तो जो एक फिर एडिड प्रेशर हमारे प्लेयर्स पे पड़ जाता है। फिर उसकी वजह से फिर उनको दोबारा टीम से जब ड्रॉप कर दिया जाता है, फिर कहा जाता है दोबारा आप डोमेस्टिक में जाएं, परफॉर्म करके आएँ, फिर कम बैक करके आएँ। तो इसी कशमकश में मैं समझती हूँ कि प्लेयर्स जो है वो शिकार रहते हैं, और शायद यही वजह है कि उनकी फिर परफॉर्मेंस नहीं सही हो पाती। और दूसरा ये कि जो मैनेजमेंट के, ज़ाहिर है कराची क्रिकेट के जो देखने वाले लोग हैं, तो उनके लिए भी फिर यही चीज़ होती है कि अगर वो किसी जो प्लेयर डिज़र्व करता है आप उसको ऊपर लेकर आओ, उसको प्रॉपर चांस दो। वही मेरिट की बात आ जाती है यहाँ पर भी
कि कई प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि बस वो 2-4 मैचेस खेलते हैं और अगर अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती है तो उनको बिल्कुल एकदम से आपको पाकिस्तान टीम का टिकट मिल जाता है। अच्छा, और जो कुछ टिकट मिलता है प्लेयर्स का, जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, वो प्लेयर्स को हमने देखा कि फिर वो अपने शहर की नुमाइंदगी करने से शायद ऐसा लगता है कि कोशिश करते हैं कि उन्हें कोई प्रॉब्लम्स ना आ जाए, इंजरी के शिकार ना हो जाए, क्योंकि वो पाकिस्तान को क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये चीज़ भी है, बिल्कुल है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि फिर ये हो जाता है कि जो प्रायोरिटी प्लेयर की हो जाती है वो फिर पाकिस्तान टीम के वो एक इंटरनेशनली ज़ाहिर है एक मकाम इंसान का और बन जाता है। और फिर आप अगर डोमेस्टिक में अपनी टीम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो तो इस वजह से प्लेयर्स जो है वो बस फिर इसी हिचकिचाहट का शिकार चलो, इसी रहते हैं हिचकिचाहट का शिकार रहता है। इस पे मजीद कंटिन्यू भी करूंगा ज़ैनब, लेकिन इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पे ज़रूर गुफ्तगू रहेगी, क्योंकि हम अगर पड़ोसी मुल्क की मिसाल देते हैं ना, तो वहाँ का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको भी बड़ा फॉलो भी करना चाहिए हमें, ताकि हमें अच्छे प्लेयर्स मिल सके। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखें। वेलकम बैक। और जिस तरह हम बात कर रहे थे वक्फे से कबल कि स्ट्रक्चर पर और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बेहतर होना चाहिए, हम बात करते हैं सिर्फ खेलों के मैदानों में नहीं, दीगर चीज़ों पर भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होना चाहिए। हम वहाँ से अगर वो चीज़ें बेहतर होंगी तो हमें सिर्फ ये ग्राउंड्स पे नहीं, दीगर चीज़ों पे भी अच्छे जो मसाइल हैं वो भी हल होते हुए नज़र आएंगे। मतलब बात हो रही थी इस वक्त, अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की, और अगर हम मिसाल देते हैं पड़ोसी मुल्क की और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बात करते हैं, आप देखिए वहाँ प्लेयर इतना आसान नहीं होता है कौमी टीम की जो है नुमाइंदगी करना। लेकिन हमारे लिए जो है ऐसा लगता है कि आपने एक इवेंट के अंदर परफॉर्म किया, अगले दिन उसका नाम पाकिस्तान टीम के लिए आया होता है। देखें, मैं थोड़ा सा पीछे इसको और पीछे लेके जाऊंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में ही बात करूंगा। इसको मगर मैं थोड़ा सा नीचे से और लेके जाता हूँ। देखें, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सारी बातें इतना मजबूत नहीं है, और हम जो है उसको कंटिन्यूसली जो है 4-5 साल अगर हम उस स्ट्रक्चर को लेके चलें तो रिज़ल्ट जो है ना 4 साल के बाद या 3 साल के बाद आते हैं। आप बोलें कि मैंने इस साल जो है कोई नया स्ट्रक्चर बनाया तो अगले साल आपको जो है प्रोडक्ट मिल जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। कम से कम आपको 3-4 साल इस प्रोडक्ट आपको उस स्ट्रक्चर पे ले गए तब आपको प्रोडक्ट एक मिल जाएगी। हमारे यहाँ सबसे बड़ा ये कि साथ ये इंफ्रास्ट्रक्चर का तो प्रॉब्लम हमारे साथ है ही, हमारे साथ प्लेयर का भी मसला आ रहा है। हमारे यहाँ क्लब क्रिकेट उस वक्त तक प्लेयर खेलता है जब वो क्लब क्रिकेट जो खेलता है ना, उसका मकसद होता है कि मैं जो हूँ सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेल लूँ और सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेल के मैं कायदाज़म ट्रॉफी खेल लूँ। जब वो क्लब क्रिकेट खेलता है तो जब वो सीनियर डिस्ट्रिक्ट में आता है तो वो क्लब क्रिकेट को जो है ना मायने नहीं देता। वो कहता है यार अब मैं, वो अपने आप की अपनी शायद तो इन समझता है कि मैं जो है ना ये छोटे प्लेयरों के साथ मैं क्यों खेलूँ, मैं तो अब जो है ना सीनियर डिस्ट्रिक्ट खेलने लग गया हूँ। सीनियर डिस्ट्रिक्ट से जो लड़का कायदाज़म ट्रॉफी में चला जाता है वो जो है वापस जो है क्लब क्रिकेट की तरफ आना चाहता ही नहीं है, कि वो जो है ना क्लब क्रिकेट सबसे मेन मजबूत जो है आपका जो स्ट्रक्चर है वो क्लब क्रिकेट होनी चाहिए, जहाँ से आपको क्रिकेट मिलती है। मगर हमारे यहाँ अगर कायदाज़म ट्रॉफी में कोई लड़का गया हुआ है तो वो वापस क्लब क्रिकेट खेलने के लिए अपने लिए शर्मिंदगी महसूस करता है। समझ में नहीं आता। लेकिन कराची में तो एक ऐसा क्लब है जहाँ पर अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान क्रिकेट क्लब की, तो वहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर भी क्लब क्रिकेट के मैचेस खेलने आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें जी, ये जोन 6 की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ जोन 6 और पाकिस्तान क्रिकेट क्लब, ये एक पूरी कराची के अंदर, पूरी कराची क्रिकेट को आप एक साइड पे कर दें और जोन 6 की क्रिकेट को एक जगह कर लें तो फिर भी मैं समझता हूँ कि उसका मुकाबला जोन 6 का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि उनके यहाँ क्रिकेट का एक जिस बोले स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। उसकी उनके यहाँ अंडर 15 है, अंडर 13 है, अंडर 15 है, अंडर 17 है, तमाम जोनों को भी तो ये फैसिलिटीज है ना, तो वहाँ पर भी जोनों से तो निकल गए। देखिए बात सुनाए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर मैं इस सब जोन 6 पूरी कराची की क्रिकेट से मुतालिक अगर जोन 6 की बात करूँ तो जोन 6 में एक वाहिद शख्स ऐसा है, उसका नाम आज़म खान है। ठीक है, वो जो है जिस तरीके से ग्राउंड के अंदर मौजूद होता है, उस हर इंसान की आंख जो है ना आज़म खान जैसी आंख नहीं है। अगर वो चलता हुआ लड़का भी जा रहा होता है ना तो उसको बता देता है कि भाई ये जो है ना इसने कहाँ तक क्रिकेट खेलनी है, और खेलता है लड़का।
तो हमारे यहाँ जो है हमारे बाकी जोनों को भी उसको उस Carry करना चाहिए। जोन 6 की कॉपी करना चाहिए कि जो है ना जोन 6 जिस तरीके से उनके यहाँ स्ट्रक्चर मजबूत है, इसी तरीके से जोन 7 चले जोन 7 भी स्ट्रक्चर पे मजबूत करने की कोशिश कर, आप भी प्रेसिडेंट है जोन 7 के। नहीं मैं देखें लाख जो है चीज़ें जो है ना हर इंसान में हर चीज़ में जो है ना 100% फरिश्ते नहीं होते, कुछ चीज़ें अच्छी भी होती हैं, कोई बुरी भी होती हैं। हमने जो है जोन 6 की बहुत सारी अच्छी चीज़ों को हमने पिक किया है और अल्लाह ताला का शुक्र है कि पूरी कराची के अंदर अगर रिजल्ट इस वक्त जो है ना ग्रास रूट लेवल पे और आगे चल रहा है तो वो जो है हमने जोन 6 को देखते हुए ही बनाया और अल्लाह ताला का शुक्र है कि जो है जोन 7 इस वक्त आपको भी मालूम है, सबको पता जोन 7 एक बेहतर की तरफ से बेहतर चल। अब इसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पर देखें अब जो है अब कुछ लोग नए आए हैं, कैपेबिलिटी है। आज जो है मैं आरिफ वहीद की बात करूँगा, जोन 1 की बात करूँगा। जोन 1 जो है आज ही मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आज जोन 1 ने जोन 6 को सीनियर डिस्ट्रिक्ट में हरा दिया। हम पिछले मेरे ख्याल में 10-12 साल से हम तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि जो है ना जोन 6 की टीम जो है ना सीनियर डिस्ट्रिक्ट में किसी जोन से हार जाएगी। आज ही पहला मौका है कि जोन 1 ने जोन 6 को हराया। उसकी वजह ये कि वहाँ पर जो है ना जो बंदा जो आरिफ वहीद है, आरिफ वहीद के साथ जो है ना उन्होंने कोच लगाया ओवैस रहमानी को, तो उनको फ्री हैंड काम कर रहे हैं, वो किसी की बात नहीं सुन रहे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उनको काम करने का मौका मिला और आज जो है उनको रिजल्ट भी आ रहा है। बिल्कुल रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आना चाहिए, रिजल्ट आ रहा है। तो मतलब कि इस वक्त कराची क्रिकेट जो है ना बेहतरी की तरफ जा तो रही है, मगर जो है ना जितनी होनी चाहिए, जितने लड़के पैसे पहले कराची से निकलते थे उतने इतने नहीं निकल रहे। इसी पे मैं ज़ैनब आपकी तरफ हूँ। पहले माजी अगर हम देखें तो कई नामवर क्रिकेटर्स निकले हैं कराची से, अब शायद स्टॉप सा लग गया है। आपके पास रिप्रेजेंट करने के लिए टेस्ट मैचेस में आपके पास अगर हम देखें तो फास्ट बॉलर इस वक्त हमारे पास एक ही नज़र आ रहा है। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान वॉइस टीम के वाइस कप्तान सऊद शकील नज़र आ रहा है। तो हमारे पास जो एक ब्रेक लगा है ना कि फास्ट बॉलिंग में मीर हमजा के बाद हमारे पास कोई ऐसा बॉलर नहीं है, सऊद शकील के बाद हमारे पास कोई ऐसा बैटर नहीं है, तो ये ब्रेक अब नहीं लगना चाहिए हमारे पास है। हालांकि क्रिकेट की बात करें तो शहर कायद में बहुत क्रिकेट हो रही है इस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो देखा जाए कि जो ब्रेक लगने वाली बात है तो मतलब मुझे याद है कि हिस्ट्री अगर पाकिस्तान क्रिकेट की देखें तो कराची से बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आपको मिले और हमेशा एक बहुत नुमाइंदगी रही है। इस पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा शहर है ज़ाहिर कराची, तो उस हिसाब से इसको नुमाइंदगी जो आज के वक्त के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो उस तरह से नहीं मिल रही होती। और यही चीज़ होता है कि जो कराची के प्लेयर्स हैं स्पेशली उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। आप देखिए कि आपका सामने मिसाल चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का, मैं फिर से थोड़ा सा पीछे की तरफ ही बात करूँगी। 8 साल हो गए हमें चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जीते हुए, तो एक चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का विनिंग कैप्टन वो कराची से ही सरफराज अहमद थे। लेकिन उनके साथ फिर क्या किया गया वो भी सबके सामने है कि उनको किस तरह टीम से पहले बिल्कुल साइडलाइन किया गया और फिर उसके बाद एक और प्लेयर को कैप्टेंसी देने के लिए उनको बिल्कुल ही आप कहते हैं कि दूध में से मक्खी की तरह बाहर कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें तो देखें हर कोई देख रहा होता है और हर किसी के नॉलेज में ये सब कुछ हो रहा होता है। तो वही मसला आ जाता है कि आप फिर देखें कि आपकी जो क्रिकेट है वो कितना डाउनफॉल का शिकार उसके बाद हुई है। अगर वही 2-4 साल सरफराज को मैं समझती हूँ मिल जाते, ठीक है, अगर आपने बाबर को लाना था तो आप उसको वाइस कैप्टन बना के उसको साथ साथ ग्रूम करते। 2-4 साल अभी उसके पास और भी थे, तो लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। इन्होंने यही किया, पीसीबी की तरफ से यही चीज़ थी कि नहीं हमने बाबर को लाना तो सरफराज को बाहर कर दो। और फिर बाहर करने का बाबर बाहर हो रहे हैं और सलमान का नाम सामने आ रहा है। अब बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी भी ज़ाहिर है ओडीआई का आपका कैप्टन डिसाइड नहीं है क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी में जो आपकी परफॉर्मेंस रही है उसके बाद मोहम्मद रिजवान का तो बहुत मुश्किल लग रहा है। शायद वेस्ट इंडीज़ टूर तक उनको कैरी कर लें एज अ कैप्टन, लेकिन उसके बाद तो फिर बहुत मुश्किल हालात। चलें, बहुत मुश्किल हालात लग रहे हैं। मज़हर अवान साहब आपकी तरफ आऊँ, और इस वक्त अगर हम देखें तो शहर कायद की बात हो रही है और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़रिए तमाम क्लब T20 टूर्नामेंट का भी आगाज़ हो गया। तमाम जोन में ये टूर्नामेंट खेले जा रहे हैं और एक अच्छी चीज़ कह सकते हैं कि, लेकिन दूसरी तरफ आएँ तो हम फिर फोकस वही हमारा हटता जाता है कि हम 4 डे क्रिकेट को फॉलो नहीं कर रहे, 4 डे क्रिकेट के मैचेस नहीं कर रहे। लेकिन मैं एक ज़रूर अहम नुक्ते पे आऊँगा क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़रिए तमाम ये इवेंट हो रहा है क्लब लेवल की T20 टूर्नामेंट, लेकिन हम देखते हैं कि जो ग्राउंड्स मिल रहा है ना
तो वहाँ पर भी में उन्हें ऑर्गेनाइज़र को पे करने पड़ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़रिए तमाम होने वाले इवेंट के अंदर अगर पे करना पड़े, या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जहाँ पर ये आसानी पैदा हो जाए कि फ्री ऑफ कॉस्ट ग्राउंड मिलते दिखाई दे। बहुत शुक्रिया, ये बहुत ही अहम तरीन नुकता इस वक्त कराची क्रिकेट के लिए और कराची के हिसाब से जो है इस वक्त की सबसे जो है ना मेन क्वेश्चन यही है। पहले पाकिस्तान के इत्तेफाक के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है हमें 6 ग्राउंड दिए थे। हम बहुत दफ़ा जो है ना जगहों पे एहतजाज भी कर चुके हैं, बहुत दफ़ा टीवियों पे भी बोल सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी लिख चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो अपना तौकीर ज़िया साहब ने हमें पूरे पाकिस्तान में 96 डिस्ट्रिक्ट हैं और 96 डिस्ट्रिक्ट को 96 ग्राउंड दिए थे बना के, खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कराची को जो है 6 बना के दिए थे। पाकिस्तान जो है ना कराची के जो क्लब थे और कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन उसके ऊपर मैचेस कराती थी फ्री ऑफ कॉस्ट। उस वक्त जो है ना हम मैचेस बहुत इजीली करा देते थे, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं था। मगर पिछले 5-6 सालों से जो है ना ये जो ग्राउंड जो है हम लोगों से, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमें दिए थे वो केएमसी ने जो है हम लोगों से ले लिए किसी मसाइल के तहत कि जो है ना आपका जो है ना टाइम ख़त्म हो गया और आप जो है ना ग्राउंड हमें वापस कर दें। तो वो ग्राउंड वापस चले गए। जब ग्राउंड वापस चले गए तो अब ग्राउंड किसी भी डिस्ट्रिक्ट के पास जो है ना ग्राउंड मौजूद नहीं है जिसके ऊपर वो मैच करा सके। तो जो ग्राउंड जो है ना केएमसी ने हमें दिए थे वो ग्राउंड जो है प्राइवेट लोगों को दे दिए। अब वो प्राइवेट लोगों के पास जाने के बाद क्या होता है कि मैं फॉर एग्जांपल इस वक्त मेरा T20 टूर्नामेंट जो है जोन 7 का सादत अली भाईजान जो है 2025-26 जो है ना स्टार्ट है। हमें जो है मुझे पैसे दे के मैं ग्राउंड के पैसे पे करता हूँ पर्सनली, और मैं उसके ऊपर जो है ना जोन का जो है वो टूर्नामेंट मैं करवा रहा हूँ। अब आप मुझे पहले ये बता दें कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हम ये नहीं कहते कि हमें कोई पैसा दे या कुछ करे, सिर्फ और सिर्फ हम जो है चेयरमैन साहब से या मोहसिन नकवी साहब हैं या फिर जो ना कराची के प्रेसिडेंट की भी बात करें नदीम उमर साहब, ये रिसाई आगे तक नदीम उमर साहब लेके जाएंगे। मैं ऊपर से लेकर आ रहा हूँ, नकवी साहब हैं, उसके बाद जो है ना डोमेस्टिक क्रिकेट में जो है ना खुरम नियाजी साहब हैं। ये जो है हमें अगर ये हमारे ग्राउंड जो हमसे लिए गए थे वो हमें वापस दिला दें, मैं समझता हूँ कराची की क्रिकेट बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन ज़्यादा नदीम उमर भाई का ताल्लुक है, नदीम उमर साहब ने जो है ना बहुत कोशिश की है और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो है ना मुख्तलिफ स्टेजेस पे हम लोगों की अभी कमेटी भी बनी है कि ग्राउंड के सिलसिले में कि हम मुख्तलिफ लोगों के साथ दिया, और मैं पर्सनली उस कमेटी का हिस्सा हूँ। खालिद नफीस भाई हैं, आज़म खान है, आरिफ वहीद है, तो जो है ना मैं खुद हूँ। हम जो है ना मेयर साहब से भी मिले, मगर हमें कोई खातिर ख्वाह जो है ना उसके जो है ना चीज़ें जो है ना नहीं मिली। अभी हमारे पास पोजीशन ये आ गई है जो है ना कुछ जो है ना ग्राउंड जो बचे हुए थे, अच्छे ग्राउंड थे, वो जो है ना केएमसी के पास चले गए। उसके बाद जो बच गए थे वो ग्राउंड जो है वो डीएमसी ने ले लिए, जो बचे हुए थे। अब जो है कुछ ग्राउंड डीएमसी के पास चले गए, वो कारोबार कर रहे हैं, और कुछ जो है वो केएमसी कारोबार कर रही है। जो असल बॉडी है, जो क्रिकेट की बॉडी है, जो कराची के करते धरते हैं, कराची की क्रिकेट को चलाने वाले लोग हैं, कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन है, उसके पास एक ग्राउंड है। वो ग्राउंड भी जो है कराची क्रिकेट एसोसिएशन जो है ना अपना KCCA ग्राउंड है, जिसके ऊपर मुस्तकिल तौर पर क्रिकेट हो रही है, और वो वहाँ पर नो डाउट उस पे इस वक्त सबसे ज्यादा क्रिकेट हो रही है, उसके ऊपर ही लगा हुआ है। सारे डिस्ट्रिक्ट के मैच वहाँ पर होते हैं, और इसके अलावा जो है क्लब क्रिकेट वहाँ हो रही है, ग्रेड 2 के मैचेस वहाँ हो रहे हैं, फर्स्ट क्लास मैचेस वहाँ हो रहे हैं। एक ग्राउंड पे जो है ना आप ये बता दें कि 3.5-4 करोड़ की आबादी है, और एक ग्राउंड हमारे लिए अवेलेबल है। हम जो है खुदारा जो है ना आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से हम जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलेंगे। इसके अलावा अगर मेयर साहब हमारी बात सुनते हैं तो हम मेयर साहब को ये बोलेंगे, भाई बराए मेहरबानी, हम क्रिकेट बॉडी हैं, क्रिकेट बॉडी के पास क्रिकेट ग्राउंड होना चाहिए, ना कि ये बिजनेस मैनों के पास होना चाहिए। अब जो है मुझे बता देंगे एक हाफ हमें T20 3 घंटे में ख़त्म होता है, उसके लिए हम 6,000 रुपये पे करते हैं। अब बताएं कि क्लब क्रिकेट हमेशा गरीब लोग चला रहे हैं। अच्छा, जो क्लब क्रिकेट है, क्लब के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो गरीब लोग हैं, वो अपने बच्चों के पैसे और अपने जो है ना पॉकेट मनी से जो है वो पैसे जो है निकाल के कैसे जो है सर्व। आजकल का ज़माना, अब पहला ज़माना तो ऐसा नहीं था कि जी बसों में बैठ जाएं और आप किसी भी ग्राउंड में आ जाएं, आपको ग्राउंड मिल जाएंगे। जो सीमेंट पिच वाले ग्राउंड थे उन पे जो है वो घर बन गए। जो बाकी जो है ना आपको हरे भरे जो है ना जो कराची क्रिकेट KMC और DMC के अंडर हो गए, जो कराची क्रिकेट एसोसिएशन ने जो है ना जो हरे भरे खूबसूरत किस्म के दिखे थे, और जब उन्होंने देखा जी इतने खूबसूरत ग्राउंड कहाँ से आ गए, उन्होंने कहा कि चलो जी
तो आधे ग्राउंड जो है वो केएमसी लेगी या आधे डीएमसी लेगी। अब हमारे पास तो कोई ऐसा ग्राउंड है नहीं जिस पर आप यकीन करें कि इस वक्त मेरे जोन को ही प्रॉब्लम नहीं है, हर जोन को इस वक्त जोन 5 के अंदर जो है खालिद नफीस भाई जो है वो टूर्नामेंट करवा रहे हैं, वो भी पैसे लेके कर रहे हैं। जोन 4 में आसिम है, वो भी पैसे लेके करा रहे हैं। जोन 2 में भी यही मसला है। जोन 2 में जो है वो भी वहाँ पर जो है ना यही है। जोन 3 में रईस भाई हैं, वो भी पैसे कर रहे हैं। जोन 1 में जो है ना आरिफ वहीद भाई हैं, वो भी पैसे लेके कर रहे हैं। यानी तमाम जोनों पे पैसे देके पाकिस्तान क्रिकेट और बोर्ड के अपनी जेब से दे रहे हैं। तमाम और यहाँ पर जी। मैं एक चीज़ का शुक्रिया अदा करूँगा कि नदीम उमर भाई का, कि उन्होंने जो है ना कराची क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से कहा कि भाई हम जो है ना 1-1 लाख रुपए देते हैं, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, कराची क्रिकेट एसोसिएशन के अकाउंट से पैसे नहीं, बल्कि मैं जो है ना अपने अकाउंट से उन्होंने 1-1 लाख रुपए जो है ना हर जोन के प्रेसिडेंट को दिया कि चलो जी जो है ना पूरा मुकम्मल तौर पर नहीं, कम से कम मेरा जो है ना कोऑपरेशन और जो है ना कुछ ना कुछ जो है ना कुछ इनकी ना हेल्प कुछ बेहतरी हो जाए क्रिकेट के अंदर और कराची से अच्छे क्रिकेटर्स निकल सके। ज़ैनब, खालिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मज़हर अमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।